कभी हिमालय के इस पार और कभी उस पार एक नाम गूंजता था, अवलोकितेश्वर। द लॉर्ड हु लुक्स डाउन विद कंपैशन। वो देवता जिसे हर युग में करुणा का रूप कहा गया, लेकिन जिसे हम भारत में लगभग भूल चुके हैं। अवलोकितेश्वर का अर्थ है जो सभी जीवों की पुकार सुनता है। तिब्बत में इसे चेनरेजिक कहा गया, चीन में गुआनियन, जापान में कान्नन और नेपाल में पद्मपाणि। हर जगह एक ही ऊर्जा थी, करुणा और दया की शक्ति। ये देवता भारत में जन्मे नहीं, लेकिन भारत के ही ध्यान से बने। गांधार की मिट्टी में जब यूनानी और भारतीय कला मिली, तब बना एक रूप, एक देवता जिसके हाथ में कमल था और मस्तक पर बुद्ध अमिताभ का चिन्ह। वो था पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, करुणा का प्रकाश, मानवता का प्रतीक। कहते हैं जब भी कोई जीव दुख में रोता है, अवलोकितेश्वर अपने हजारों रूपों में प्रकट होता है। एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दूसरे से आंसू पहुंचता है। ये देवता केवल धर्म का नहीं, मानव संवेदना का प्रतीक है। नालंदा के विहारों में, अजंता की गुफाओं की दीवारों पर और सारनाथ की प्रतिमाओं में उसके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन समय के साथ उसका नाम धीरे धीरे मिटा दिया गया। जब धर्म के नए रूप आए, जब वैदिक और बौद्ध परंपरा एक दूसरे में घुलने लगी, तब अवलोकितेश्वर के रूप भी बदलने लगे। कभी वो विष्णु के रूप में आए, कभी शिव अर्धनारीश्वर के रूप में, और कभी देवी तारा के रूप में। पर मूल ऊर्जा वही थी, करुणा और ज्ञान की एकता। धर्म के भेद, समय की धुंध और राजनीति के रंग में अवलोकितेश्वर एक फॉरगॉटन गॉड बन गए। आज भी जब कोई प्रेम, दया या क्षमा से भरा होता है, वो अवलोकितेश्वर की ही ऊर्जा होती है। चाहे उसे कोई विष्णु कहे या कृष्ण या बस एक दया से भरा मनुष्य। ये थे अवलोकितेश्वर, वो देवता जिन्हें हम भूल गए, लेकिन जिनका प्रकाश आज भी हमारे भीतर जलता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे अवलोकितेश्वर का रूप भारत के देवों में बदला, विष्णु, शिव और देवी तक। द फॉरगॉटन गॉड, रिबॉर्न इन मेनी नेम्स। ओम मणि पद्मे होम।